गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जल्दी से कि एग्जैक्टली आज का दिन कैसा बीता और अब हमारे पास तैयारी करने के लिए इस स्टॉक के साथ कल, क्योंकि कल भी अगर यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं तो कल का दिन किस तरीके का बीत सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, इसके ऊपर चलिए आप और मैं चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पर आपके साथ एक बात आपको बतानी चाहूँगा कि कल जब हमने इसका एनालिसिस किया तो एक स्टेप और पीछे जाने के लिए आपको बोलूँगा मैं, अगर मैं हम उससे एक दिन पहले चले जाएं तो कहीं ना कहीं तकरीबन हमने जब उस एनालिसिस में किया था तो 2350 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलता बिल्कुल एक तेज़ी का रुख बनाता स्टॉक, और कहीं ना कहीं जो हमें टारगेट यहाँ पर मिलता वो तकरीबन पहला टारगेट 2365 और दूसरा टारगेट हमारा 2385 के आसपास का बनता है। अब 2385 एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन भी हमारे सामने था जब भी मैंने आपसे बात करी कि एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन है 2385, नीचे की तरफ 2325 एक सपोर्ट का जोन है। तो जैसे ही स्टॉक जो है वो अपने रेजिस्टेंस के जोन के आसपास आता, देखिए आपने यहाँ पर एक फॉल बनता देखा। अब देखिए आज के फॉल को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आज के फॉल को एक्सपायरी का नाम दे दीजिए, आप कहें कि यहाँ पर क्रूड ऑयल तेज है, या आपकी बात करें कि यूएस का मोमेंटम अभी भी सही नहीं है, एफआईएस की सेलिंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसको किसी भी तरीके का नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, पर मुझे जहाँ तक हम चार्ट के एनालिसिस पे जाएंगे तो यहाँ पर चार्ट के बेसिस पे तो हमें वीकनेस उस जोन में जाते ही ज़रूर देखने के लिए मिलती। अब अगर मैंने आपके सामने यहाँ पर 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पहले हम डेली चार्ट्स पे मार्क करते हैं, और जैसे हम डेली चार्ट्स पे मार्क करेंगे फिर हम इसको थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखने की कोशिश भी करेंगे कि एग्जैक्टली क्या जोन वहाँ पर बनते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप एक चैनल बनाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे जोड़ लें तो चलेगा हमारा काम। देखिए बिल्कुल अगर आप यहाँ से अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने इस चैनल के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दी। एक्चुअली में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने डेली चार्ट्स पे भी जो एक बड़ा चैनल यहाँ पर बनता सामने दिखता है, हमने भी उसको भी तोड़ दिया और उसके नीचे जाकर कहीं ना कहीं आज हमने क्लोजिंग भी दे दी। तो तकरीबन जो हमारी क्लोजिंग हुई 2339 के आसपास की क्लोजिंग हमने उस चैनल के नीचे जाके क्लोजिंग दी। अब कहीं ना कहीं ये अपने सपोर्ट जोन के पास भी है, और सपोर्ट जोन के बाद अगर ये 23, अब मैं यहाँ से आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी लेके चलता हूँ। अब देखिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर आ गए, ठीक है। अगर क्योंकि हमारे पास जोन क्या है नीचे की तरफ 23-25 का इम्पोर्टेंट। अब 23 अगर 25 भी यहाँ पर टूटता है तो देखिए उसके बाद फिर गिरावट ज़्यादा बनती दिखेगी। तो आज का लो हमारे लिए कल तो एक बेसिक सपोर्ट का जोन हो गया। अगर कल इसके भी नीचे ओपन हो जाते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे 23, 27, 26 के आसपास का लो लगता है, अगर कल हम इसके भी नीचे ओपन हो जाते हैं तो फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एक सपोर्ट के जोन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल ब्रेक होती हमें दिखेगी 23-25 वाली, तो वो ब्रेक होती दिख सकती है। नीचे की तरफ टारगेट्स ओपन हो जाएंगे 2295 तक के, ठीक है। बट मैं फिर भी आपको ये बोलूँगा कि 10 से 15-20 मिनट बिताइएगा। अगर ऐसा होता है, इसकी संभावना, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बोलूँगा अगर ये स्टॉक कोशिश कर अगर आपको कोई तेज़ी करनी है, कोशिश कर अगर ये जोन जो हमने अभी बनाया है इसी ट्रेजेक्टरी के ऊपर आता है विच इज़ 2339, तो ही आप दोबारा से लॉन्ग की पोजीशन अभी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बना पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो देखिए आपके पास वापस से ऊपर की तरफ टारगेट बनेगा। अगर ये 2339 के ऊपर आ जाता है तो बिल्कुल आपके लिए ऊपर का टारगेट बनेगा यहाँ पर 2350, और उसके बाद फिर से आपके पास ऊपर का टारगेट बनेगा 2375 का। अब 65 का जोन नहीं आएगा, 2375 का जोन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जब हम 2375 अब क्रॉस करेंगे तो हम वापस से ऊपर यहाँ पर जो है
जोन जो है हमारा 2400 का, हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर का हर्डल अब नीचे आ चुका है, तो जब नीचे आ जाता है तो हम वहाँ पर उसको शिफ्ट करते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आपके पास जो एग्जैक्ट मोमेंटम, मतलब देखिए मैं नहीं कह रहा मार्केट में आप यहाँ पर अभी मंदी करिए मत। मार्केट का मोमेंटम जब मैं कल भी बात कर रहा था, जब मैंने वीडियो बनाई थी आपके साथ, आपके लिए इसके साथ इसका एनालिसिस किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो कहीं ना कहीं हमने बिल्कुल एक जोन में जब आपको बता रहा था तो मैं आपको मूविंग एवरेजेस के साथ काम करने के लिए बोल रहा था और आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस 2350 के आसपास रखने के लिए मैंने बोला था। बेशक अगर आप में से किसी ने आज इंट्राडे में भी कोई तेज़ी करने की कोशिश करी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, तो 2350 ही एक सपोर्ट का जोन था। अगर उसका ब्रेक होता आपको अपना स्टॉप लॉस देना था। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो देखिए स्टॉप लॉस देना ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पर परसों खरीदारी करी थी या उससे पहले आपके पास खरीदारी है और आप अभी भी इसको होल्ड कर रहे हो, तो देखिए आपके पास एक अच्छी खबर तो नहीं है, बट यहाँ पर जो अभी मुझे दिख रहा है, मैंने आपके साथ वो एग्जैक्ट लेवल्स आपको बताए हैं कि देखिए अगला लेवल अगर ये टूटेगा 2325 का, तो यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ और यहाँ पर आपको गिरावट बनती दिख सकती है, जो कि 2295 के आसपास की बन सकती है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। ऐसा होने की संभावना कितनी बड़ी है देखिए वो कल हमें मार्केट ज़रूर बताएगी और इसकी ओपनिंग हमें ज़रूर बताएगी। तो मैं आपको बोलूँगा तो जो पहला आधा घंटा है यहाँ पर स्टॉक मार्केट का और ख़ास करके रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ज़रूर देखिएगा। अगर यहाँ पर कोई भी आपको अच्छा पैटर्न बनता हुआ, जहाँ पर आपको कोई भी हैमर बनता हुआ दिख जाए या आपको यहाँ से कोई बड़ी अगर कोई फॉल के साथ ओपनिंग शुरू होती है, वहाँ से आपको रिकवरी होती दिख जाए पहले 15 से 20 मिनट में, तो कहीं ना कहीं आप उस टाइम के स्टॉप लॉस जो कि लो लगा हो उसके साथ आप वापस एक तेज़ी कर सकते हैं। 2339 जैसे क्रॉस करेगा आपके पास फिर से एक और तेज़ी करने का मौका बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ मोमेंटम बिल्कुल वीक के साथ आज मार्केट ने क्लोज़ किया है, बिल्कुल 19,750 के आसपास का जैसे ही हमने जोन क्रॉस किया ओपनिंग के साथ, हमने एक फॉल का ही पूरा टाइम देखा और उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नहीं, आपने ऑलमोस्ट तकरीबन सेक्टर्स में आज फॉल आते देखा। तो दिस वाज अ एंटायर, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे सेक्टर्स का फॉल था, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फॉल ही नहीं था। तो इस कर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास ये अपना जोन सेव करता हुआ कल आपको दिख सकता है 2325 का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।